हाँ जी, पापा पास जी। हेलो हारिस, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक है, आप कैसे? मैं बढ़िया। आप तो वाकई बहुत बढ़िया लग रही हैं। मैं वैसे दो तीन चीज़ों पे बात करना चाहती हूँ, ठीक है? अच्छा, जी जी। तो पहली बात तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि आजकल चीज़ें चल रही हैं, हम देख रहे हैं पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना चल रहा है, और हमें इम्पोर्टेंस पता चल रही है कि नेचर की कितनी इम्पोर्टेंस है और हम कितनी हम्म तबाही मचा चुके हैं अभी तक। तो मैं मेरा लगाव इन चीज़ों की तरफ काफ़ी है। इवन हिंदुइज्म में अगर देखा जाए, सनातन धर्म जिसको बोला जाता है, वो पूरा नेचर से कनेक्टेड है। तो हम्म मुझे इसीलिए वो बहुत पसंद है, क्योंकि मैं उसकी वजह से नेचर से कनेक्टेड फील करती हूँ। इवन जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, उनकी जो ओरिजिनलिटी है वो यही है कि हम नेचर से कनेक्टेड रहें, क्योंकि उसी से हमें सब कुछ मिलता है। अ, तो इस पॉइंट पे मैंने ये सोचा कि हमें इस्लाम में कभी कोई ऐसा फेस्टिवल देखने को नहीं मिलता जो नेचर से कनेक्टेड हो। एंड मैं समझ नहीं पाती कि क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि हर एक रिलीजन देखा जाए तो, एंड एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पेंडेमिक की वजह से इतने लोगों ने अपने तौर तरीकों में बदलाव लाए हैं। जैसे कि आप पारसी कम्युनिटी में देखेंगे तो उन्होंने, जो उनका फ्यूनरल होता था, 1000 साल से भी ज़्यादा की मतलब उनकी परंपरा रही है, वो जब से भी स्टार्ट हुआ है, लेकिन उन्होंने वो चेंज कर दिया। वो मोस्टली वल्चर्स को अपना मतलब फ्यूनरल करते थे वल्चर्स को देके हम्म। बॉडी को, लेकिन वो चेंज कर दिया है उन्होंने पेंडेमिक की वजह से। लेकिन क्यों इस्लाम चेंज नहीं कर सकता? मतलब जैसे एनिमल स्लॉटरिंग एंड ऑल, ये सब चीज़ें होती हैं, मुझे नहीं लगता इससे नेचर को कोई फ़ायदा मिल रहा है। ये उनका तर्क है कि हम दान करते हैं, जो भी है, आई डोंट नो। उस पे आप जानते होंगे तो मुझे प्लीज़ आप उस पे बताएं, लोगों को बताएं। पहले इसी पे बात कर लेते हैं, बाकी मैं बाद में बताऊंगी। चलें चलें। आपने, भक्त बेचारे इतनी मेहनत करते हैं मेरे पे, इतना टाइम लगाते हैं, अपनी सनातन धर्म की इतनी अच्छी अच्छी बातें मुझे बताते हैं, कभी मेरे हाँ। कान में नहीं पड़ी वो बात। लेकिन आज पड़ गई बड़े आराम से। अच्छा, नहीं, आपने हाँ। जो बात की ना इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, हम्म। जो इस्लाम का कोई फेस्टिवल, मैं अभी सोच रहा था, हाँ ईद में तो बड़ा गंद मचता है दोनों ईदों में। छोटी हम्म। ईद में नहीं, इतना कोई गंद नहीं पड़ता, इट्स नॉट रियली, इससे कोई इन्वायरमेंट को कोई इतना नुकसान नहीं होता होगा। ह्यूमन एक्टिविटी होती है तो ह्यूमन एक्टिविटी जहाँ पे भी होती है उसका कुछ एक इन्वायरमेंटल कॉस्ट है तो सही। हम्म। लेकिन बाकी के कोई, आई डोंट थिंक सो कोई वो एनवायरनमेंट के इतना कोई अगेंस्ट है, अदर देन वो जो सेक्रीफिशियल ईद जो होती है, बकर ईद जो होती है। हम्म। लेकिन लेकिन हमें आपने हिंदू, हम्म। एक सेकेंड, आपने जो सनातन फेस्टिवल्स की हम्म। बात की, आई डोंट नो, ये दिवाली और होली, ये कैसे इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है? नहीं, मैं बताती हूँ, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली, अब जो मॉडर्न इनकी डेफिनेशन है ना, वो बिल्कुल चेंज हो गई है। इवन मैं आपको बताऊँ, मेरे को इतने साल हो गए हैं दिवाली सेलिब्रेट करते हुए। मेरी फैमिली को, हम कभी क्रैकर्स नहीं लाते हैं घर में, हम कभी फोड़ते नहीं है, मतलब पटाखे नहीं फोड़ते, क्योंकि पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करना मतलब कहीं की अच्छी बात नहीं है। पैसे भी जल रहे होते हैं उसको अगर हम लेते हैं तो, ऊपर से पोल्यूशन वैसे है, सांस नहीं आती है। यहाँ जब दिवाली होती है ना, तो 2-3 दिन तक वही फ्यूम्स और वही गैसेस होती हैं। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी मतलब देखा जाए तो मेरा जब पॉइंट भी यही है, फेस्टिवल। मेरा मेरा पॉइंट हम्म। यही था ना कि आप जो कह रही हैं कि इस इन्वायरमेंटली कुछ, तो ये तो हम्म। आपने इसकी एवोल्यूशन अगर होती है, एंड आई नो, मुझे लोगों ने बताया कि अब ये जो होली होती है, ये इसमें कोई हम्म। ऐसे बायोडिग्रेडेबल कलर्स होते हैं जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता वगैरह वगैरह, ना दैट्स हम्म। फाइन। हम्म। लेकिन इसमें कोई, मुझे कोई खास बात, विजडम नहीं नजर आती उसकी। फेस्टिवल्स के जितने भी होते हैं उसका मकसद यही रहा है, लोगों को कोहिसिव रखना, लोगों को साथ जोड़े रखना, लोगों में खुशियां बांटना। ईद का भी यही हम्म। सिस्टम है, और जितने क्रिसमस और ईस्टर, उनमें भी यही होता है कि लोग मिलते हैं, बारबेक्यू करते हैं वगैरह वगैरह। सो ये तो एक, ये ह्यूमन प्रैक्टिस है, ये एक सोशल प्रैक्टिस है। और मैं आपको बता दूंगी, जितने भी फेस्टिवल हैं, चाहे जैसे मर्जी हो, हम्म। इनकी इन्वायरमेंटल कॉस्ट होती ही होती है, बिकॉज हम्म। या तो हम जंगल में रह रहे हो ना, दैट वुड हैव हैड द लीस्ट कॉस्ट। लेकिन हम चाहे कपड़े बनाते हैं, दरख्त, हमें पेपर लिखते हैं, दरख्त काटने पड़ते हैं, हमें लैंड क्लियर करना पड़ता है, कपड़ों की फैक्ट्रियां बनाते हैं वगैरह वगैरह, एवरीथिंग, हम्म। जितनी ह्यूमन एक्टिविटी होती है ना, फ्रॉम, चाहे सुई बनाने से लेके जहाज बनाने तक, और ये जितनी ईदें शबरातें बीच में डाल दें आप, दिवालियां वगैरह डाल दें, इवन दो उसको हम मिनिमाइज करते हैं, उसकी इकोनॉमिक फुटप्रिंट जो है उसको मिनिमाइज हम्म। करते हैं, लेकिन वो इट्स सेल्फ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उसकी एक कॉस्ट होती है, एनवायरनमेंट पे हमेशा होती है। इन दिस व्हाट आई फील कि लोगों की जो मतलब एक बेसिक स्टार्टिंग थी ना, जहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी या जहाँ से होती थी, लोग वो भूल गए हैं। एंड उन्होंने पूरी तरह से इसको चेंज कर दिया, आई थिंक।
पुराने कल्चर को रिवाइव करने की, मेंटालिटी को नहीं बट कल्चर को रिवाइव करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप पहाड़ों में देखेंगे या आप प्लेन्स में भी देखेंगे तो पहले सीमेंट को आए मुझे लगता है 100 साल भी नहीं हुए हैं, या प्लास्टिक को देखा जाए तो उससे पहले लोग अपने घर भी बनाते थे। आज भी आप उन घर में जाएँगे वो वैसे के वैसे ही खड़े हुए हैं, मजबूत हैं, और मिट्टी से या गोबर से उनको लीपा जाता था, गोबर की स्मेल नहीं आती है। और उनके अंदर आप देखेंगे तो बाहर अगर ठंडा माहौल है तो वो अंदर से गर्म रहते हैं, और बाहर अगर गर्म है तो वो अंदर ठंडे रहते हैं। ये खूबी है उस चीज़ की। लेकिन तो आजकल चेंज होता जा रहा है, नो पोल्यूशन या बट जो भी आप नहीं, कहें। आपने आपने जो रोमन्स का जो रोमन कंक्रीट, आपको पता है कंक्रीट जो है वो रोमन्स ने डिस्कवर की थी, हम्म, जिसकी वजह से उन्होंने बड़े बड़े कोलोसियम और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई थी जो अभी भी खड़ी हुई हैं। और पैंथियन जो है, मैं जब पैंथियन गया मुझे लगा ये कोई 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, जो कि 2000 साल पुरानी बिल्डिंग थी। तो ये उन्होंने भी बनाया, और ये चीज़ें बनती थी उस वक्त के बेस्ट सिस्टम के हिसाब से। आप डबल ग्लेज विंडो आज बना दें, आपकी अंदर गर्म रहेगा, बाहर से ठंड नहीं आएगी, और जब बाहर अंदर से गर्मी बाहर नहीं जाएगी, और अगर बाहर गर्मी है तो वो अंदर नहीं आएगी। डबल ग्लेज विंडोज होती हैं, आप इसमें इंसुलेशन करवाते हैं आजकल भी अपनी बिल्डिंगों में। हर चीज टेक्नोलॉजिकली स्पीकिंग एवरीथिंग हैज गॉटन बेटर, हर चीज पहले से बेहतर हुई है। तो ये प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिएगा जब आप कभी बैठेंगी, आप इसको नहीं। देखिएगा। ये जो सिविलाइजेशनल जो आपको, ये मैंने देखा सिर्फ इंडिया में एक यूनिक है ये बीमारी, कि जो हमें अपने एंसेस्टर्स के बारे में और सिविलाइजेशनल रूट्स पे प्राइड जो दिलवाने की जो कोशिश की जाती है ना, उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने बाकी कल्चर्स में नहीं देखी, और हमें बताया जा रहा है, हमें से मुराद आप लोगों को बताया जा रहा है कि यू हैव टू फील प्राउड अबाउट दैट। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर चीज़ एक, वेदर मोरालिटी, ये भी याद रखिएगा, मोरालिटी हो या टेक्नोलॉजी हो, आज हम जहां पे बैठे हुए हैं वी आर फार बेटर देन व्हाट वी वर 2000 years ago or 1000 years ago, even 100 years ago. We are better than yesterday. Every day we are better as a civilization. Anyhow, last नहीं, word. मैंने जैसे मैं इस चीज़ के बारे में ये बात कर रही थी क्योंकि मैंने ये चीज़ें खुद ऑब्जर्व की हैं। मतलब मैं ये नहीं बोलती हूँ कि पहले की चीज़ें बहुत अच्छी थी। पहले के लोगों को शायद साइंटिफिकली वो चीज़ का पता, नॉलेज नहीं था कि ये हम जो कर रहे हैं ना वो क्यों कर रहे हैं या उसका क्या फ़ायदा है। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें फॉरेन का दिखा रहे थे कि वहाँ पे लोग अब मतलब काऊ डंग और इस इन चीज़ों को यूज़ करके अपने घर बनाना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, मड हाउसेस बनाने स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि उनको अर्थ से कनेक्टेड रहना है। वो अर्थ से कनेक्टेड रहना चाहते हैं। एंड मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगी, आप इसको चेक करना चाहें बाद में, आपको मे बी पता भी हो, ग्राउंडिंग के बारे में अगर आपने सुना हो तो। No, बताएं आप। ग्राउंडिंग में क्या होता है कि ग्राउंडिंग मीन्स होता है कि कनेक्टिंग विद अर्थ। मतलब एक थेरेपी इवन दी जाती है जिन लोगों का ब्लड प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा हाई या प्रॉब्लम होती है, और क्योंकि हमारी बॉडी भी एक इलेक्ट्रॉन या चार्जेस से बनी हुई है जैसा आपको पता होगा, एंड अर्थ इज़ द बिगेस्ट मैग्नेट। तो ग्राउंडिंग ये अभी फॉरेन से स्टार्ट हुई है ये चीज़ें, कि फॉरेनर्स ने इसको स्टार्ट कर दिया, बल्कि ये यहाँ पे बहुत टाइम से होती आई है लेकिन लोगों को फ़ायदा नहीं पता था। यहाँ लोग बेसिकली क्या करते हैं, अपने शूज़ वगैरह रिमूव करके अर्थ के कॉन्टैक्ट में रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, एंड जितना ज़्यादा वो अर्थ के कांटेक्ट में रहते हैं, मिट्टी के कांटेक्ट में रहते हैं, वो उतना ज़्यादा हेल्थी हो जाते हैं। मतलब उनकी प्रॉब्लम्स दूर होने लग गई हैं। मैंने इसके ऊपर बहुत बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, और डॉक्टर्स इस चीज़ को ला रहे हैं प्रैक्टिस में। एंड यहाँ पे तो होते ही मिट्टी के घर रहते होते थे, लोग कनेक्टेड रहते थे। तो वही चीज़ है, बस उनको फ़ायदा नहीं पता था, वो कर रहे होते थे, हेल्दी थे, बट अच्छा चलें, वो कार्य इसलिए, और मैं आपको बताता हूँ, वो फिर कार्य इसलिए रहे होते थे क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं थी। उनके पास लेकिन स्काई स्क्रेपर्स की कंक्रीट नहीं थी, उनके पास स्काई स्क्रेपर्स के ब्लूप्रिंट्स नहीं थे। दे वर मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ व्हाट दे वर डूइंग। ये एक जो आपने जिनकी गोरों की बात की है ना, जो ये गोरे हिपी से जो होते हैं, जो घुस जाते हैं वी वांट टू कनेक्ट विद नेचर, वो भी एक, क्योंकि उनकी एक मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है, उसकी अपनी स्ट्रगल्स होती हैं। जो न्यूयॉर्क में रहते हैं, 12-14 घंटे काम करते हैं, दे समटाइम्स उनका मेंटल स्ट्रेस लेवल इतने चले जाते हैं, दे वांट टू गो एंड कनेक्ट विद द नेचर। तो ये भी एक ह्यूमन डिजायर है। लेकिन जिन आप कनेक्शन की अपने एंशिएंट्स की बात करें, वो बेचारे 18-18 घंटे वो भी हल चलाते थे बैल के साथ, वो भी बेचारे मर जाते थे, उनके दांत में क्योंकि दर्द होती टेक्नोलॉजी, थी। हाँ, नहीं वो चीज़ अलग हो गई। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता तो नहीं, तो आप इसको कोई कोई हिडन डिस्कवरी ना समझें, क्योंकि ये वो चीजें वो कर रहे थे जो वो कर पा रहे थे। और ह्यूमंस, ये हमारी एक नेचर है, ये भी हमारी एक नेचर है कि हम एक चेंज ढूंढते हैं।
गोरे निकल लेकिन जाते हैं कहीं से, वो हिपीज निकल जाते होते हैं, वो आपको पता है, वो जाके वो हरे रामा हरे कृष्णा के डांस कर रहे होते हैं, तो एंजॉय द, मैं ये नहीं कह रहा इसमें कोई चीज नहीं है, लेकिन जो इसका कोई, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो आपने मिट्टी के घर बनाए थे वो इसलिए नहीं बना रहे थे, और उनको ये भी नहीं पता था कि इसके फायदे हैं कि नहीं। वो एक सैलाब आया, सारे पूरी बस्ती उड़ गई, ये कैसी कोई, क्या इसमें खास बात है? नहीं नहीं, वो मिट्टी के आजकल घर के इसलिए बनाते थे बिकॉज दे हैड नो अदर चॉइस। एग्जैक्टली बट आजकल के इंजीनियर्स जो है वो इन्हीं प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं, और वो इतने स्ट्रांग घर बना रहे हैं सच में हाँ, कि तो वो वो नहीं आजकल टूट के इंजीनियर सकते। बना रहे हैं, वो आजकल के हाँ, इंजीनियर बना रहे हैं ना, वो उसके अंदर वो मारेंगे जो जो हमारे जो बेचारे अबाउ हमारे एंसेस्टर्स जो बनाते थे, वो तो बेचारे एक हल्का सा मिट्टी का सैलाब आया, उड़ गए सारे घर। वो सो पहले उनको इतना नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब नॉलेज है तो मुझे लगता है उसको यूटिलाइज कर but सकते हैं। again having लेकिन said that but again having said that connecting with nature is okay, लेकिन अब वो ठीक है, वो आप connecting with nature is good, work from home is good as well। जो लोग घरों में से काम करते हैं, स्टडी शोज के दे आर हैप्पियर, वो उनको डेली कम्यूट नहीं करना पड़ता, वो फैमिली के भी साथ ठीक है। है। हाँ हाँ। नहीं, सो वो कनेक्टिंग विद अर्थ का आपको इतना आपको पता होगा, जैसे कि हमारी बॉडी है वो चार्ज रहती है, या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें, प्रोटॉन्स, पूरे सेल्स हैं, तो अर्थ भी मैग्नेट की तरह वर्क करती है उसके लिए, एंड हमारे जो चार्जेस है वो लाइक शेयर हो जाते हैं उस चीज में। ये थोड़ा कंडक्टिंग वाला फिनोमेना है। नहीं है, छोड़ दें आप, अब बस नहीं नहीं, आप नहीं इसके बारे में, नहीं ग्राउंडिंग के बारे में जरूर पढ़ना। और मैं जैसे एक चीज बोलना चाहूंगी कि मुझे ऐसा नहीं। फील होता है ना नहीं नहीं, मुझे ऐसा फील होता है कि जब फॉरेनर्स यहाँ आए, यहाँ की जो ट्राइब्स थी या जो भी यहाँ के ट्रेडिशंस थे, उन्होंने आके बताया कि अरे तुम गंवार हो क्या, गोबर से काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन हमें वो सिखा गए अपनी चीजें, अब वो वापस जाके वही चीजें क्यों अपना रहे हैं फिर? कौन अपना रहे क्यों हैं अपने उनको वही चीजें? नहीं, आप देखें एरिस की वहाँ इतने ज्यादा लोग घर मिट्टी के बनाना स्टार्ट कर दिया वो उन लोगों नहीं ने, इतने ज्यादा और ये बना रहे, वो थेरेपीज एंड कोई, ऑल। वो थोड़े बहुत करते होते हैं, वो शौकीन लोग बेचारे हर जगह वो करते होते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं। वो ट्री हाउसेस भी बनाते हैं, वो दरख्तों में भी घर बना लेते होते हैं, ये गोरे शौकीन मिजाज लोग होते हैं, वो करते हैं इस तरह की चीजें। हम लोग वही, वो जिस तरह मोमिनीज बड़े छलांगे मारते हैं, देखो जी फलाने गोरे ने इस्लाम कबूल कर लिया, देखो जी उसको खजूरें बड़ी पसंद है, उन्होंने वो वाले दरख्त पाम ट्रीज लगा लिए हैं जो अरब से उनको गए, उसकी छाँव ही बड़ी ज्यादा मीठी छाँव। छोड़ दें इन कामों को प्लीज, ये अपना एंसेस्टर्स प्राइड निकाल दें इसको, नहीं, इसमें कोई, एंसेस्टर प्राइड मैं आपको नहीं है, मैं आप, साइंटिफिक चीज के नहीं ऊपर ही मैं बात करती हूँ। मैं ओ कभी नहीं नहीं किसी नहीं चीज नहीं, को ऐसे नहीं बोलना चाहती कि आप ये साइंटिफिक, मैं बताता हूँ आपको, आप साइंटिफिक वो चीजें बता रही हैं जो आपको आपके एंसेस्टर्स को सपोर्ट करेंगी। और ये जो जितनी नहीं। होलिस्टिक, जितने मैं एक सेकंड, ये जितनी होलिस्टिक चीजें जो है ना, जितनी होलिस्टिक, इनको होलिस्टिक थेरेपी कहते हैं ना, ये जितनी होलिस्टिक, ये सारी अभी जो है ना, ये सूडो साइंस के जुमरे में आती हैं। ये इनके ऊपर कोई हार्ड कोर साइंस नहीं है, इनके ऊपर कोई डबल ब्लाइंड टेस्ट वगैरह नहीं हुए हुए। यस, आपके ये जो इंडोरफिन्स वगैरह वो ज्यादा फ्लो होते हैं जब हम, एनीवन जब वॉक जब करता है जंगल में, जो ना हम जब नेचर वॉक करने जाते हैं वी फील गुड, लेकिन जब आप जंगल में रह रहे होते हैं ना, तब आपको न्यूयॉर्क की गलियों में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आप दिस इज समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, दे इट्स नॉट एज स्पेशल जो आप इसकी कोई इसमें कोई अगर कोई स्पेशल चीज अगर आप ढूंढ रही हैं, लेकिन उत्तराखंड इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, आई विल कम देयर। बिल्कुल। अभी हाल ही में एक उत्तराखंड में केस हुआ है, शायद 2 दिन हुए हैं उस केस को। एक लड़के को मतलब मार दिया गया है क्योंकि वो एक लड़की से मिल रहा था, और लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, और लोगों ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा है कि उसकी डेथ हो गई है फाइनली। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी जो पहाड़ों में रहती है वो हिंदुओं की है, कि वो कृष्ण की पूजा करते हैं, और कृष्ण की प्रेमिका का नाम उनके नाम से पहले लिया जाता है, तो क्यों मतलब लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है, वो किसी को पसंद करती हैं तो, लड़कों को मार दिया जाता है, लड़कियों को भी मार दिया जाता है, कई केसेस में देखा जाता है। तो ये दोगली चीज मुझे ये भी नहीं समझ आती कभी लोगों की, कि वो क्यों नहीं सोच पाते हैं इस तरह से। वो इसीलिए ना, क्योंकि जिस सोसाइटी में आप रहते हैं ये पेट्रियार्कल सोसाइटियाँ हैं, ये मर्दों की बनाई हुई सोसाइटियाँ। मर्दों के लिए जो आपका ऑनर है वो आपका अपना ऑनर नहीं, वो आपके भाई का या आपके बाप का ऑनर है। मैं आपसे मुराद जो हमारी सोसाइटी है बाय एंड लार्ज, तो ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है, इसका ये कोई इतनी सिंपल चीज़ नहीं है। इसीलिए ये जो बड़े रिस्पेक्ट जो कहते हैं दोनों हर तरह के लोग हमारे सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहते हैं वी रिस्पेक्ट वीमेन अलॉट, तो जितनी रिस्पेक्ट करते हैं उतनी गंदी गाली निकालते हैं औरतों के हवाले से। सो ये वो गाली इसलिए निकाल रहे होते हैं क्योंकि ये हर्ट कर रहे होते हैं कि तेरी इज्जत देख मैं किस तरह उछाल रहा हूँ, क्योंकि उसके माइंड में ये है कि यही तेरी इज्जत है। तो एनी दैट्स जस्ट द वे इट इज अनफॉर्चुनेटली। लेकिन चले, मुझे आपको रैप अप करना पड़ेगा, हमारे और लोग बैठे हुए नाराज हो रहे हैं कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, क्योंकि आपकी डिस्प्ले फोटो बड़ी अच्छी है।
अच्छा थैंक यू सो मच नहीं, और बाकी मैं यही बोलूँगी हारिस, कई लोग मुझे मतलब मैंने कमेंट्स देखे थे, जैसे कई लोग मुझे बोल रहे थे कि अरे ये तो, कई लोगों के कमेंट्स वहाँ थे कि मैं तो नाली में मिलूंगी पड़ी हुई, या मेरे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे भाई मेरी चिंता किसने कर रहे कहा? हो आप अपने, कई लोगों के ओ, जो कमेंट्स आपकी थे जो जो कॉल मेरे, थी। यस हाँ, यस, अच्छा हाँ। तो मैं कहना चाहूंगी कि वो लोग अपने आसपास के माहौल देखें, कहाँ उनको मतलब क्या मिला, और वो मेरी चिंता तो करना छोड़ दें, मुझे जानते नहीं है, मेरी चिंता कर रहे हैं दूर बैठे बैठे। आप कहें मैं, तो मुझे मड हाउस में ना तुम जंगल में ढूंढोगे। अरे बब्बर बिल्कुल शेर मेरे यार, साथ फिर रहा होगा, सही बात गब्बर है, नहीं शेर। मैं तो नेचर से मैं कनेक्टेड रहना बब्बर शेर चाहती हूँ। और वो हम्म। लड़का तामिल का। लेकिन हारिस, आप एक चीज तो मानते होंगे ना कि नेचर से हाँ कनेक्टेड रहना कितना जरूरी है, अगर हमें हाँ, इट्स पैंडेमिक गुड। और ये सब चीजों से बचना है, तो हाँ पेड़ हाँ लगाने जरूरी है या सब। तो हाँ। मैं आपसे एक चीज बोलूंगी कि क्यों नहीं आप लोगों को बोलते, जो रिलीजन छोड़ना चाहते हैं या छोड़ चुके हैं, अथीस्ट हो गए हैं, वो क्यों ना अपनी डिवोशन नेचर की तरफ दिखाए, पेड़ लगाएं, या इन सब चीजों को बढ़ावा दे, पानी क्लीन करने का बढ़ावा दे, क्योंकि जब मैं पानी पीती हूँ ना, मुझे बिस्लरी की बोतल नहीं, मुझे ग्लेशियर्स और ये सारी चीजें याद आती हैं। तो क्यों नहीं वो अपना विजन इस तरफ हाँ, मोड़ नेचर, सकते। नेचर का पानी आप पिए ना, आपको लग पता जाएगा। हाँ जो वो जो मुझे पता है, ग्लेशियर लेकिन से आएगा सोर्स तो उसके वही है। एनिमल पूप्स, हमारे एंसेस्टर्स बेचारे अरे एनिमल पूप्स वाले पीते होते थे, उनको उसको डायरिया लगा रहता था हर वक्त। नहीं नहीं, वो बात सही है, बट क्लियर करके या उसको साफ करके पी सकते, फिल्टर लेकिन लगा के, सोर्स वही है, जंगल में फिल्टर फिल्टर, हाँ। लगाएंगे हम, नहीं जंगल नहीं में नहीं, फिल्टर। मेन सोर्स तो वही है ना, मेन, लेकिन पानी वहीं से अच्छा आता है, अच्छा सोर्स तो वही है ना। अच्छा। चल चले तो लोगों, पावर पफ गर्ल ने कह दिया है दरख्त लगाएं। हमारे बचपन में एक आता होता था, पाकिस्तान में एक ऐड आता होता था, हम्म वजारत जंगलात हुकूमत पाकिस्तान का, हम्म, दरख्त लगाएं बख्त जगाएं। बख्त का मतलब अपनी अपने नसीब संवारें, आप अच्छे करें, अपनी हम्म, किस्मत अच्छी बेहतर करें। तो हाँ दरख्त क्योंकि कई लगाएं लोग, बख्त जगाएं। वही, क्योंकि कई लोग बोलते हुए सुने ना मैंने कि हम क्या करेंगे, अथीस्ट हो जाएंगे तो क्या करना है अथीस्ट होके, तो भाई तुम ये कर लो, नेचर को बढ़ावा दो, पेड़ लगा लो, नदियां साफ करवा लो, कूड़ा उठा लो, यही कर लो। लो भाई, ये लोग मुझे बड़ा छेड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं मुझे ये लोग। मैं अब असल में ना हिंदुइज्म एक्सेप्ट कर लिया मैंने आपकी वजह से। बेचारे बड़े बड़े भक्त आए, बड़े बड़े भक्तों के साथ लड़ाइयाँ नहीं, की मैंने। मैं हिंदुइज्म मैं में जो भी फॉल्स मैं प्रैक्टिसेस बस, हैं या प्लास्टिक को बढ़ावा है, मैं उस चीज को कभी फेवर नहीं करती, या दिवाली के पटाखे या हम ये सारी चीजें मैं कभी हम फेवर नहीं करती। नेचर, हम ना नेचर का एक नया सेक्ट निकालेंगे हिंदुइज्म का, नेचर हम्म। सेक्ट। ठीक है। पैगनिज्म है वैसे, आप देख सकते हैं इसके बारे में, ये रिलीजन है जो कि नेचर से कनेक्टेड रहता है। और ओके, तो नेचर से कनेक्ट हाँ। रहना अच्छी बात है। ये हम हम्म जैसे आपने कहा हम दरख्त लगा सकते हैं, हमें ये पता है हम्म कि दरख्त लगाना अच्छी बात है, तो ये इसके लिए हमें किसी रिलीजन की जरूरत नहीं। बट एनीवे, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका आने ओके का। ओके, थैंक यू। ठीक है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।